जीसस आप सभी को जय मसीह की। और आज के शाम एक बार फिर से हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे और प्रभु से कुछ सीखेंगे, प्रभु से कुछ सुनेंगे, है ना। आज हमारे जीवन में वो क्या बोलना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। आइए हम एक गीत गाते हैं, उसके बाद हम प्रभु के वचन में जाएंगे। ओ जीसस धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। करते हैं मेरे राजा, कि तू हमारे प्रार्थना को
हमारे बीच में बोले जाते हैं मेरे पिता। आपके दास को ध्यान में सौंपना चाहते जबकि आपके दास आके परमेश्वर आपका वचन बोलते हैं। होने वाला जा सके परमेश्वर की वो बीज हमारे बीच में बोए जा सके परमेश्वर, वो नहीं परंतु आप उनके द्वारा बोलेगा मेरे पिता। आगे के समय को आपके दास को आपके हाथ में सौंपते यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज प्रभु हम सबको कुछ सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। और आज के शाम हम सभी को, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं प्रभु के इस जगह में। और एंकर टू क्राइस्ट जैसे कि हम लोग आते हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए और अपनी प्रार्थना को रखने के लिए और प्रभु से कुछ सुनने के लिए आते हैं, सीखने आते हैं, समझने आते हैं और आशीष पाने आते हैं। आज के शाम भी मैं विश्वास करता हूं कि हम सब के लिए एक आशीष का बात होगा, आशीष का कारण होगा, है ना। तो मैं जल्द से आपके बीच में बताना चाहता हूं कि आज जिन विषय को मैं लेके आपके साथ में आया हूं, बांटना चाहता हूं, और वो है परमेश्वर का सिस्टम, है ना, परमेश्वर का तरीका, परमेश्वर का सिद्धांत। आज खास करके जब हम देखते हैं कि हर एक चीज का एक सिस्टम होता है, एक रूल होता है। जैसे कि हम अपने घर में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, तो हम अपने घर के चारों ओर या अपने परिवार के सुबह से शाम तक के शेड्यूल में कुछ हम सिस्टम को रखते हैं, कुछ सिद्धांत होता है हमारा। हमको इतना बजे उठना है, हमको इतना बजे सोना है, इतना बजे लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है ना, और क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये सारा सिस्टम हम अपने परिवार के लिए बनाते हैं। कभी कभी हम लोगों का ऐसा होता है जब हम किसी के यहाँ जाते हैं और हमको जल्दी खा के जल्दी सोने का आदत होता है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप इस बात को समझें कि एक सिस्टम के अंदर रहना बहुत जरूरी है और सेफ भी है हमारे लिए। और ये हम लोगों को यूज टू में होना चाहिए, हमको आदत में होना चाहिए, बहुत जरूरी है। कभी हम किसी के यहाँ चले जाते हैं, जो लोग सिस्टम में नहीं रहते हैं, कभी भी खाते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, तो जो लोग सिस्टम में रहते हैं उसको बहुत समस्या हो जाता है। या जो लोग सिस्टम में नहीं रहते हैं, जिनका खाने का कोई टाइम नहीं है, सोने का कोई टाइम नहीं है, और जब वो ऐसे परिवार में चले जाते हैं, ऐसे लोगों में चले जाते हैं जहां पे सिस्टम पाया जाता है, तब हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो टाइम से खाना खाते हैं, टाइम से सोते हैं, तो हमें दिक्कत होता है सिस्टम में करने के लिए। इसीलिए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का कुछ तरीका है, कुछ सिस्टम है, कुछ सिद्धांत है। परमेश्वर उस सिद्धांतों के अनुसार ही परमेश्वर काम करता है ना। ये हमें बहुत समझने का जरूरी है, बहुत जानने का जरूरी, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि हम परमेश्वर का या परमेश्वर का जो बाइबल है, वचन है, जो परमेश्वर ने अपने बातों को लिखा है, हम एक तरफा सुनते हैं और समझते हैं, उसका दूसरा पार्ट हम नहीं समझना चाहते। अब ये हथेली है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका पहला पार्ट अगर हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये बहुत व्हाइट है, लेकिन जब हम इसको पलट के देखते हैं तो उसमें दूसरा कलर है, यानी एक ही इसके दो पहलू होते हैं। आज जैसे हम पढ़ते हैं नया नियम और पुराना नियम, है ना, उसमें कुछ सिद्धांतों के बारे में है ना, परमेश्वर कुछ सिस्टम को दिखाता है और वो पूरा सिस्टम के अंदर परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर सिस्टम के बाहर नहीं जाता है। तो जब हमारा परमेश्वर एक सिस्टम में काम करता है, एक सिद्धांत में रह के काम करता है, कई बार इस चीज को हम समझ नहीं पाते। आज ज्यादातर मैं कहना चाहूंगा, हम मसीह समाज ज्यादातर हम अपने सिस्टम को बनाते, अपने तौर तरीका बनाते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे सिस्टम में आके काम करे, हमारे तरीके से काम करे। और जब हमारे तरीके से काम नहीं होता है, अब हम लोग क्या होते हैं, हम उदास होते हैं, हम बैकस्लाइड होते हैं, हम चर्च जाना छोड़ देते हैं, हम संगति में आना छोड़ देते हैं, और हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। जैसे इस्राएल बोलता है कि हम तो वहीं ठीक थे, गुलामी में कम से कम टाइम से खाना मिलता है। तो हम परमेश्वर को अपने सिस्टम के अनुसार, अपने तरीके अनुसार ठीक करना चाहते हैं। कभी कोई बीमारी होता, रोग होता, हमको लगता है परमेश्वर ये बचना चाहिए, हो सकता है परमेश्वर उसको नहीं बचाना चाहता है, इसलिए ताकि वो कोई और दुख ना देखे, कोई बीमारी ना देखे, लेकिन हम कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना नहीं, वो हमारा जिद होता है कि परमेश्वर तू हमारे तरीके से, हमारे सिद्धांतों के तरीके से, हमारे सिस्टम के तरीके से तू काम कर। और जब परमेश्वर नहीं करता है तो हमें गुस्सा आता है,
और जब हम सिस्टम को तोड़ते हैं, कुछ बातों को आज हम देखेंगे, जब हम सिस्टम को हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, उसके जगह में हम लोग गलतियां करते हैं, हम पाप कर बैठते हैं, हम गुनाह कर बैठते हैं। उसके बाद जो है फिर आजकल मैं कुछ बातों को सुनता हूं और बहुत लोग बोलते हैं डरना नहीं है ना। दो तरह का डर होता है, आप इस चीज को समझिएगा। डर के विषय में हम लोग बात करते हैं। कोई बोलता है डरना नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है ना। और दूसरी तरीके से हम देखते हैं, एक डर होता है जो हमें डरने की जरूरत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस सिस्टम में रह के दो प्रकार का डर होता है कि हमको कब डरना है और कब नहीं डरना है। कुछ वचनों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा और आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 2:17 अध्याय। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है जी। उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जी, थैंक यू। यहाँ वचन में लिखा है 2:17, जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 2:17, इसमें लिखा है पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, क्या करना, उसका फल तू कभी ना खाना। ऐसा नहीं बोला कि 1 महीना नहीं खाना, 1 साल के लिए नहीं खाना, लेकिन लिखा कभी नहीं, मतलब आपके जीवन के अंत तक, जब तक आदम जिंदा है, जब तक तू इस वाटिका में है, जब तक तेरे सामने ये वृक्ष है, तब तक तू उसका फल नहीं खा सकता है। इसका मतलब बहुत सारी चीज के लिए अलाउ किए होंगे और कुछ चीज ऐसा होता है जो अलाउ नहीं किया है, क्योंकि जिस दिन तो उस फल को खाएगा उसी दिन तू अवश्य यानी निश्चय क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसका मतलब ये परमेश्वर का सिस्टम है, परमेश्वर का तरीका है, परमेश्वर का एक कह सकते हैं बॉर्डर लाइन है जिसके अंदर में परमेश्वर काम करता है। और आज मैं वचनों के द्वारा मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा या बता के दिखाऊंगा कि किस प्रकार परमेश्वर उस बारह के अंदर में, उस तरीके के अंदर में परमेश्वर काम करता है। और हम कई बार सोचते हैं कि हम उसके बाहर जाके परमेश्वर हमारी रक्षा करे या परमेश्वर हमको संभाले या परमेश्वर हमको चंगाई। तभी मैंने बोला, तब हम कहते हैं उसके बाद जब हम बाहर जाते हैं, उस बंधन से बाहर जाते हैं, फिर भी जो है हम वचन सुनते हैं डरो नहीं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर हम सिस्टम से बाहर है, हम उसके सिद्धांतों से बाहर है, तो हमें डरने की जरूरत है ना। हमें डरना है। क्यों? जब हम उसके सिस्टम से, उसके तरीके से बाहर जाते हैं। यहां पे जैसे परमेश्वर ने आदम को कहा कि तू सब कुछ खा सकता है, इससे पहले जब पढ़ते हैं, लेकिन तू इस पेड़ के फल को ना खाना जो भले और बुरे का वृक्ष है, नहीं तो उसी दिन तो निश्चय मर जाएगा। तो स्टार्ट में ही हम ऑप्शन नहीं कह सकते हैं, शुरुआत में ही परमेश्वर ने अपने एक सिस्टम को बना लिया है कि तुमको ये करना है और ये तुम्हारा जो है तुमको नहीं करना है। इसीलिए परमेश्वर ने साफ साफ जो है उत्पत्ति पहले में बता दिया है, सब कुछ तुम्हारा, बस एक पेड़ का फल जो है तुमको नहीं खाना। तो ये एक सिस्टम को दिखाता है। ऐसा नहीं परमेश्वर ने पूरा छूट दिया है कि तुम कुछ भी खा सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने पूरा छूट नहीं दिया। परमेश्वर की आजादी में बोलते हैं ना, जब हम उसमें आ जाते हैं हम आजाद हो जाते हैं। हम पहले गुलामी में थे, फिर हम आजाद हो जाते हैं। फिर हम कई बार क्या करते हैं, उस आजादी का हम फायदा उठाते हैं, है ना। हम इतना ज्यादा आजाद हो जाते हैं कि हमको यही नहीं पता कि आजादी में भी हमारे लिए एक रूल है। जैसे हमारा भारत देश, हम सब जानते हैं कि हम लोग गुलामी से, हम लोग चीजों से बाहर निकले हैं, है ना। लेकिन आज भी आप देखोगे हमारे भारत में या दुनिया में कहीं भी आप देखो, या अपने इंडिया को ही हम लेते हैं, हमारा रूल रेगुलेशन है। अगर आप रूल के अनुसार नहीं चलोगे, हेलमेट नहीं पहनोगे, आप गाड़ी राइट साइड में सही कंडीशन में नहीं जाओगे, है ना, आप सिग्नल बाहर तोड़ दोगे, तो इसका मतलब आपको जुर्माना लग सकता है। तो आज भी हमारा आजादी कितने साल हो गया, लेकिन फिर भी हम एक सिस्टम में रह रहे हैं। अगर आप सिस्टम से नहीं रहोगे तो क्या है, फिर हमको फाइन लगता है, जुर्माना होता है, जेल भी हो सकता है। आज हम खास करके देखते हैं कि आज सिस्टम बन गया हमारा
जीवन में एक तरीका सिद्धांत बन गया है। हमको मास्क लगाना है, डबल मास्क लगाना, हमको हाथ धोना है, हमको 2 गज की दूरी में फिट में रहना है, हमको लोगों से, हमको भीड़ भाड़ में नहीं जाना। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है जो हमको इस तरीके से करना है ना। लॉकडाउन चल रहा है, 10 बजे तक रहना है ना। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक हम मार्केटिंग कर सकते, उसके बाद हम नहीं जाएंगे तो फाइन लगे। तो कहने का ये मतलब है कि सब कुछ में एक तौर तरीका है। कई बार हम देखते हैं बहुत से लोग जो है लॉकडाउन को तोड़ देते हैं, हमें मालूम है, पेपर में आ रहा है, हमारे फोन में आ रहा है, फिर भी हमारे अंदर क्या होता है, एक फितरत होता है कि हम उस सीमा से बाहर हमें जाना है। तो देखते हैं कई लोग जो है बाहर जाते हैं, और यहां भी देखते हैं सेम। आप जब आगे पढ़ोगे, मैं एक वचन इसमें और पढ़ाना चाहता हूं, उत्पत्ति 3:3 में क्या लिखा है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। देखिए यहाँ पे फिर से परमेश्वर कहता है कि उस वाटिका में, यानी वाटिका में बहुत सारे पेड़ थे, है ना, बहुत सारे वृक्ष थे, बहुत सारा चीज परमेश्वर ने आदम को दिया था एक दायरा के अंदर में। लेकिन फिर भी कहा था कि उस वृक्ष को ना तो तू खाना और ना छूना, छूने तक के लिए परमेश्वर मना किया है। कई बार हम सोचते चलो हम जाते नहीं, हम छू देते हैं, उसको देखेंगे कैसा होता है। कई बार हम अपने जिंदगी से ऐसे समझौता करते हैं, ऐसे हम सिस्टम से बाहर जाते हैं, अरे चलो कोई बात, ये तो थोड़ी सी बात है, चलो छोटा सा हम झूठ बोल लेते हैं, छोटी सी कोई ऐसी बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं, है ना। तो छूने के लिए भी परमेश्वर मना के लिखा। अगर तुम उसको छूते भी हो तो क्या लिखा है परमेश्वर के सिस्टम में, परमेश्वर के तरीका में क्या है कि वो क्या हो जाएगा, नहीं तो मर जाओगे, मर जाओगे। परमेश्वर ने ये कहा कि तुमको मौका मिलेगा। परमेश्वर ने सीधा अपना एक सिस्टम बनाया कि निश्चय बोला कि अगर तुम उसको छूते भी हो, हमारे सिस्टम से बाहर जाके, है ना, हर चीज तुमको उस सिस्टम में दिया, लेकिन तुम इससे बाहर जाते हो तो तुम उसी दिन मर जाओगे। ये परमेश्वर का तरीका। आज हम बोलते हैं कई बार कि परमेश्वर ये क्या हो रहा है, दुनिया में लोग मर रहे हैं, परमेश्वर तेरे लोग मर रहे हैं, है ना, लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कुछ लोग बच रहे हैं, कुछ लोग मरते चले जाते हैं। बहुत परमेश्वर के दास, पास्टर, फैमिली, बहुत ऐसे लोग जो है वो इस तरीके से होते चले जा रहे हैं, है ना। ये परमेश्वर का एक सिस्टम है, परमेश्वर का एक तरीका है ना, जिसके अंदर में हमको और आपको रहना है। जिस दिन हम उस सिस्टम से बाहर जाते हैं, जिस दिन उस तरीके से हम बाहर जाते हैं, परमेश्वर ने सब कुछ बना रखा है। जिंदगी में आना, हमारा एक दिन मृत्यु होना, कारण कुछ भी हो सकता है ना, उसके बीच का एक जीवन होता है जो हमको जीना है। जब हम आते हैं और हम जब संसार में रहते हैं, हमको एक सिस्टम में रह के मेरे प्रियो हमको रहना पड़ता है। जिस दिन हम उस सिस्टम से बाहर जाते हैं, परमेश्वर का दंड हमारे पे होता है ना। आज हम देखते हैं किस प्रकार का है कि तुमको ना उसको खाना है, ना तुमको छूना है उसको, है ना। और फिर जो है अगर हम सिस्टम से बाहर जाते हैं तो हमें आज डरने का जरूरत है, हमें भय खाने का जरूरत है। अगर आज के शाम आपको फील होता है कि मैं कहीं ना कहीं परमेश्वर की उस रेखा जो परमेश्वर ने हमारे इर्द गिर्द बनाया है, आगे मैं बताऊंगा परमेश्वर कैसे हमारे चारों ओर बाड़ा बांधता है, कैसे अपना एक रेखा बनाता है अपने लोगों की जिंदगी में, हमारे घर के चारों ओर। और जिस दिन हम उससे बाहर जाने का कोशिश करते हैं, है ना, और किस प्रकार से हमारे जीवन में कष्ट आता है, तकलीफ आता है। और ज्यादातर आज हम देखते हैं दुनिया में, है ना, परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया, परमेश्वर ने एक सिद्धांत बनाया था, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो हमारा घर है। लेकिन आज चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो हमारा घर हो, व्यक्तिगत जीवन हो, आज हम उस सिस्टम से बाहर जाके काम करते हैं। हमारा विश्वास है ना, हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या हमने सोचा है कि क्या हम परमेश्वर के उस अनुग्रह में, बोलते हैं ना, जो उसके शरण स्थान में रहता है, क्या उसके हम शरण स्थान में रहते हैं? क्या उस जगह में जहां परमेश्वर ने हमें रखा है उस जगह में हम हैं, या हमारा एड्रेस चेंज हो गया? इसीलिए यहां पे देखते हैं। तो पहली बात जो हम देखते हैं, आदम के जीवन में परमेश्वर ने सिद्धांत बनाया और इससे बाहर नहीं जाना है, लेकिन वो जाता है और देखते हैं निश्चय उसके जीवन में एक मौत को लेके आता है। वो आत्मिक मौत है जो यहां हम देखते हैं, वो परमेश्वर से दूर हो जाता है ना। और उसके बाद उसकी कहानी हम पढ़ते हैं, जानते हैं, तो बहुत कष्ट में, तकलीफ में उनका जीवन होता है। और एक के पाप के बाद दूसरा पाप आता है। वो परमेश्वर के सिस्टम से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के सिद्धांतों से वो बहुत दूर चला जाता है। तभी वो अनंत जीवन से और परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो जाता। तो मेरे प्रियो, हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम प्रभु में है, एक मसीह कहलाते हैं, ऐसा जीवन हमारा ना हो कि हम प्रभु के अनुग्रह से या अनंत जीवन से, देखिए आज नहीं कल, आज हो सकता है कोविड के कारण बहुत से लोग मर रहे हैं, हो सकता है आज हम और आप बच जाए, कल के दिन में कुछ और कारण से, लेकिन एक ना एक दिन इस जीवन का बहुत बड़ा एक सच्चाई है
जिंदगी में हम आए हैं, और एक सच्चाई जिसको बोलते हैं कड़वा सच, वो है हमारा मृत्यु। लेकिन उस मृत्यु से पहले क्या हम परमेश्वर के उस भाड़ा में या उस सिद्धांत में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं? अगर हम परमेश्वर के साथ में, उसके सिद्धांतों में हैं, है ना, तो जरूर वो हमें अनंत का वारिस बनाएगा ना। इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ वचनों को देखेंगे कैसे कहता है। सबोदेशक 10:8 में क्या कहता है परमेश्वर इन विषयों के बारे में, जो परमेश्वर जो है अपने लोगों के लिए बनाता है, और आज हमें सीखने का जरूरत है, जानने का जरूरत है। सबोदेशक की पुस्तक उसका 10 अध्याय का 8वां पद क्या कहता है? जो गड्ढा खोदे जी, वहाँ उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। जी, यहाँ देखते हैं लिखा, और जो बाड़ा तोड़े उसे सर्प, है ना, सांप डसेगा। इसका मतलब, कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर हमारे इर्द गिर्द एक सिस्टम बना कर रखता है, चाहे वो कलीसिया में हो, चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे एक हमारे परिवार में हो। तो परमेश्वर अपने सिस्टम में रहता है। अगर हम उस सिस्टम में हैं तो हमको कोई नहीं छू सकता है ना। चाहे वो कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, परिस्थिति क्यों ना हो सकता है वो हमारे शरीर को नुकसान करे, पर हमारे आत्मा को कभी नुकसान नहीं कर सकता। ये हमको जानना है, क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर के लिए बहुत चिंता करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, है ना। आजकल हम लोग जैसे प्रार्थना करते हैं शरीर छुटकारा के लिए, कि प्रभु छुटकारा मिल जाए, चंगाई मिल जाए बीमारी से। हम इन बातों के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप और हम जब वचन पढ़ेंगे आपको मालूम चलेगा कि हमको सबसे ज्यादा अपनी आत्मा का सुरक्षा करना, आत्मा के लिए प्रार्थना करना, आत्मा के चंगाई के लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि जब प्रभु हमें लेने आएगा, या जब हम न्याय के समय प्रभु के सामने खड़े होंगे, तो हम शरीर से नहीं, पर हम आत्मा रूप से हम प्रभु के सामने खड़े होंगे, और उसी का न्याय होगा। इसीलिए हमको क्या करना है कि हमको उसके बारे में चिंता करना है। इसीलिए हम कैसे भी उठते हैं, कैसे भी बैठते हैं, कोई डिसिप्लिन हमारा नहीं होता है एक मसीह जीवन में। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में, इसलिए कहने की जो बाड़ा तोड़ेगा, इसका मतलब, ये वचन कहने का मतलब है, जब उसको ध्यान से पढ़ोगे समझ में आएगा, इसका मतलब कोई बाड़ा है, कोई चीज है जो परमेश्वर इर्द गिर्द बनाया है हमारे जीवन के आसपास, हमारे घर में या हमारे जीवन के आसपास। कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन बनाया, कुछ ऐसा चीज बनाया जिसके अंदर वो सांप या दुष्ट आत्माएं, या कहते हैं लूसीफर का चीज अंदर नहीं आ सकता है ना। इसको मैं अभी प्रूव करके मैं दिखाऊंगा। अय्यूब की किताब में आप लोग शायद पढ़े होंगे, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा घटना है ना। आप लोग जानते हैं भाड़ा के विषय में, और अय्यूब जो परमेश्वर का दास था, और उसके विषय में कहता है कि किस प्रकार वो एक खड़ा और सीधा परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था, क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर का सिस्टम तरीका क्या है, परमेश्वर का सिद्धांत क्या है, कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, या कैसे हम एक मसीह जीवन में जी सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से मालूम था। इसीलिए परमेश्वर यहाँ बोलता, और यहाँ जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलता है, यहाँ पे परमेश्वर जो है शैतान से वो बात करता है किस प्रकार से, और यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से उसको कहता है 10वां पद में, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है जी, और उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? जी, क्या लिखा है कि बाड़ा नहीं बांधा। जी, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। जी जी जी, थैंक यू। यहाँ देखते हैं लिखा, क्या तूने, ये कौन कह रहा है? जब परमेश्वर का एक तरफ और शैतान थे, और यहाँ देखते दोनों का वार्तालाप हो रहा है, बात हो रहा है। किसके विषय में? वो बात हो रहा है अय्यूब के विषय में। लिखता है क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है ना। वो कहता है शैतान को, कौन? परमेश्वर कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? कैसा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है, बताता उसके बारे में, तारीफ करता है ना, और कहता है। और यहां देखते हैं किस प्रकार से कहता है। शैतान का क्या जवाब होता है? परमेश्वर को कहता है, क्या तूने उसकी, और है ना, आप पढ़ना है इसको, बाद में घर में भी पढ़ना, अय्यूब की किताब 1:10 में, है ना, पहला लाइन में लिखा, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? है ना, सवाल पूछता है वो, एक क्वेश्चन मार्क होगा आपके पास। देखना, आप जब बाइबल देख रहे होंगे वहां पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, बाड़ा नहीं बांधा। इसका मतलब ये है
कि परमेश्वर का कुछ ऐसा चीज है जो इस शैतान को वहां काम नहीं करने के लिए दे रहा था। ऐसा नहीं कि शैतान का नजर नहीं होगा अय्यूब पे, क्योंकि जो परमेश्वर में बढ़ते हैं उसको बहुत कोशिश करता है वो गिराने के लिए पाप में। जो लोग पाप में है, जो लोग उस सिस्टम से बाहर रहते हैं, जो परमेश्वर के सिद्धांतों से बाहर है, कहने के लिए परमेश्वर में, उसके लिए शैतान कोई मेहनत नहीं करता है। आज की डेट में एक बात को समझिए, कई बार हम सोचते हैं ना, इसलिए उस लोगों के पीछे शैतान नहीं जाता है। ये बिल्कुल क्लियर बात है। जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, सुधरना चाहते हैं, परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, उसके पीछे जो है वो शैतान की शक्तियां काम करती है, ताकि क्या हो सके, हम दुख में आ जाए, हम तकलीफ में आ जाए, हम परेशानी में आ जाए और परमेश्वर को कुरकुराए और उस सिस्टम से बाहर निकल के हम पाप कर बैठे। और जब हम पाप करते हैं तो वही पाप हमारे जीवन में मृत्यु को लाता है। तो इसलिए यहां वचन कहता है कि शैतान कहता है उसको, क्या तूने उसके घर, सुनिए, उसके घर और जो कुछ उसके चारों ओर है ना, जो कुछ है उसके, मतलब उसका घर के विषय में कहता है, और जो कुछ उसके चारों ओर है तूने भाड़ा नहीं बांधा। यानी उसके घर, यानी जो कुछ था अय्यूब के पास, उसके पास उसका बच्चा था, जानवर था, जो कुछ था, उसका घर था, सब पे क्या है, परमेश्वर बाड़ा बांधा हुआ था। इसलिए मैंने बोला कि जो बाड़ा तोड़ेगा उसको क्या करेगा, सांप डसेगा। परमेश्वर का सिस्टम है, ये तरीका है। परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता, हम आज परमेश्वर ने कहा कि यहां तक रहना, हम निकल के दूसरे जगह चले गए, उसके बाद हमको कुछ तकलीफ हो गया है ना, कुछ तरह का परेशानी हो गया, और फिर बोलेंगे परमेश्वर तू तो कैसा कठोर है। फिर हम वहां सिस्टम में बाहर जाके, हम परमेश्वर के सिद्धांत के बाहर जाके हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तो हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, आज हम तकलीफ में है परमेश्वर, आज हमारा परिवार तकलीफ में है ना, बहुत ऐसी बातें हैं, और हम बहुत कंप्लेन करने लगते हैं परमेश्वर को। क्यों है ना, जब हम परमेश्वर के सिस्टम में रहते हैं, परमेश्वर के सिद्धांतों में रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे अय्यूब क्या था, उसके सिद्धांतों में था, तब उसके विषय में लिखा, जब आप एक एक में पढ़ोगे, इसी लिखा है कि वह पुरुष खड़ा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता है। इसका मतलब परमेश्वर के सिस्टम में क्या है, परमेश्वर के सिस्टम में खड़ा रहना, मतलब परमेश्वर में अटल रहना, सीधा से परमेश्वर का भय मानना, यानी परमेश्वर के सिस्टम में रहना है तो उसका भय मानना है ना। भय बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। और कहता है, जो इंपॉर्टेंट बात है, बुराई से दूर रहता था। आज हम बहुत बात सुनते हैं, जब हम अच्छी बातें आप किसी से करोगे, परमेश्वर की बातें करोगे, वचन की बात करोगे, तो हम लोगों को नींद आता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, हम थोड़ी देर बात करते हैं, हम कर नहीं पाते हैं बात, है ना। लेकिन जब किसी का बुराई होता है, किसी के विषय में हम चुगली करते हैं, तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, हम घंटों बोल सकते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको आदत नहीं है कि हम किसी का बड़ाई करें, किसी के बारे में अच्छा बोले, किसी के बारे में हम प्रार्थना करें, है ना। जैसे यहाँ पे अय्यूब था ना, बुराई से दूर मतलब ऐसे लोग, ऐसा शब्द जो बोलते हैं, ऐसे लोग से वो दूर। लेकिन ऐसे मतलब नहीं है कि उसके लिए प्रार्थना नहीं करता, लेकिन परमेश्वर ने कहा ऐसे लोगों से वो दूर रहता था। आज हम कैसे लोगों से दूर रहते हैं? कई बार हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, हमको अच्छा लगता है वहां पे कि हमको इस तरीके से करने के लिए, है ना। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, हमको बुराई करने का आदत है, हमको झगड़ा करने का, हमको दूसरे का चुगली करने का आदत है, दिन भर हम किसी का चुगली करते हैं, है ना। मैं इस चीज को कल्पना कर रहा था, और दिन भर हमें ऐसा बोलने का आदत है ना। हम किसी के बारे में चुगली करते हैं, हम बुराई करते हैं, और एक दिन हम परमेश्वर के पास जाते हैं न्याय के समय में, है ना। और स्वर्ग में क्या होता है आपको मालूम है, स्वर्ग में तो चुगली नहीं होता, है ना, किसी का बुराई नहीं होता है, क्योंकि ऐसा चीज परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर नहीं सकता, है ना। तो वहां पे हम लोगों को क्या हो जाएगा, हम ऐसे लोग जो बुराई करते हैं, बोलेगा यार हम तो आके यहाँ बोर हो गए, यहाँ पे लोग एक दूसरे का बड़ाई करते हैं, यहाँ पे तो लोग तारीफ करते हैं, है ना, और यहाँ तो किसी का कोई चुगली नहीं करता है। तो परमेश्वर बोलेंगे एक और जगह है ना, स्वर्ग के अलावा, जहाँ पे चुगली भी होगा, है ना, बुराई भी होगा, सब कुछ होगा, है ना। तो वो जब हम नीचे से देखते हैं, वो एक दूसरा पार्ट है जो है नरक कहलाता है। लेकिन फिर वो अलग अलग टॉपिक है। वो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सिस्टम में एक अच्छाई से चले, है ना, अच्छा जीवन हो। इसलिए यहाँ कहता है, और तब को कहता है कि उसके घर, यानी कि जो कुछ उसके पास में था, आसपास सब कुछ परमेश्वर ने चारों ओर, एक तरफ भी नहीं छोड़ा उसका, चारों ओर मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ हमारे जीवन में भी। आज मैं यहाँ खड़ा हूं, हमारे आगे, हमारे बगल में, हमारे इस साइड में, हमारे पीछे, चारों तरफ परमेश्वर एक भाड़ा लगाया है।
है ना। और यही बड़ा जब हम बाहर जाते हैं, या हमारा घर, जो हमारा घर चारों तरफ बड़ा बना के रखा, मेरे जीवन में, मेरी पत्नी के जीवन में, मेरे बच्चे के जीवन में, है ना, हमारे घर में, जब मैं बाहर आता जाता हूँ, इसीलिए जो है परमेश्वर में हम बढ़ते चले जाते हैं। और जिस दिन हम इस बाहर बड़ा जब परमेश्वर ने अलाउ किया, आप जानते हैं अय्यूब के बारे में, परमेश्वर ने अलाउ किया, है ना, उसके प्राण को नहीं ले सकता, पर उसके शरीर पे उसने अधिकार दिया, और किस प्रकार से सब कुछ उसका चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर एक बड़ा रखता है हमारे जीवन में, उसके अंदर में। आज हम बहुत, कहने का मतलब यह है कि हम उस सिस्टम में नहीं रहना चाहते हैं, हम उसमें बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो इसीलिए क्योंकि उसमें क्या है, हम बुराई नहीं कर सकते, हम किसी के बारे में कह नहीं सकते। तो इसीलिए जो है परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सिस्टम में आ जाए, हम उसके सिद्धांतों के अनुसार हम चलें। हम कई बार, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कई बार हम लोग जो है हम अपने तरीके से परमेश्वर को चलाना चाहते हैं मेरे प्रिय, है ना। इसलिए आज हमारे जीवन में, बहुतों के जीवन में तकलीफ है, परेशानी है ना। और हम इसलिए सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है ना। हम इस बात को हम कहते रहते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के सिद्धांतों में जाकर हम काम कर सकें। यहां पे एक वचन और पढ़ाना चाहता हूं मैं अंत में आप लोगों को, कि यहां पे जब आप यूहन्ना की किताब में पढ़ोगे, उसमें लिखा है 5:14 में, इन बातों के बाद जी, वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, हाँ। फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भरी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। जी, थैंक यू। यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे, यीशु एक जगह में मिला, है ना, और यीशु ने उसको कहा, जो 38 वर्ष से रोगी था, इसके विषय में आप लोग पढ़े होंगे, जो 38 वर्ष से बीमार था, और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से, यीशु ने उसको दया किया। और ये उस टाइम का बात है जब यीशु धरती पे थे, है ना, अपनी सेवकाई को दे रहे थे लोगों के बीच में, तब की बात है ये। ऐसा नहीं कि वो स्वर्ग चले गए थे, लेकिन तब की बात है। और जब वो 38 साल से जो व्यक्ति बीमार था, है ना, सोचो, जो चंगाई पाने के लिए यीशु के पास दौड़ा दौड़ा आया, है ना, अपनी खाट उठाया, चलने फिरने लगा और चंगा हो गया, है ना। और सोचो उसके पास में कैसा होगा, 38 साल से वो कहीं नहीं गया होगा, है ना, और किस प्रकार से रोगी होगा वो, मौज मस्ती क्या होता है, पार्टी क्या होता है, उसको मालूम नहीं। 38 साल आप कल्पना कर सकते हो, ऐसा व्यक्ति चंगा हो गया, है ना। और उसके बाद क्या होगा, सोचा होगा चलो हम यहाँ घूमते हैं, ये पार्टी करते, वो पार्टी करते हैं, है ना। लेकिन जब एक दिन यीशु मसीह उसको फिर से टकरा गए, है ना, मिल गए, आमने सामने हो गए। देखिए यीशु मसीह को याद था, है ना, उसको मालूम था आज ये व्यक्ति जो 38 साल से बीमार है, उसको मालूम था आज ये आजाद हुआ है, जब ये आज यहाँ से जाएगा तो कुछ ना कुछ कर सकता है। यीशु को मालूम था, इसलिए कहा कि देख, उसको कैसे कहता है, यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया, यानी तू ठीक हो गया। जो भी तकलीफ था, बीमारी था, यहाँ नहीं जा सकता था, वहां नहीं जा सकता, बिल्कुल कंप्लीट तू चंगा हो गया है ना। फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इट मीन्स अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध जाके काम करते हैं, परमेश्वर के आज्ञा तोड़ने से करते हैं, तो कोई भारी विपत्ति हमारे ऊपर आती है। इस बात को परमेश्वर ने, क्या बोलते हैं, आज हम बोल रहे हैं, हम सब लोग बोल रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर इतनी बीमारी, पिछले साल भी आया था ये कोरोना, इस साल भी महामारी आया, और इस साल ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा लोगों को नुकसान हो रहा, बहुत सारा मौतें हो रही है ना। और हम बोलते हैं ऐसा क्यों, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी। मेरे प्रियो, हमें जानने का जरूरत है, हमें सोचने का जरूरत है। थोड़ा देर हम अपने जगह पे बैठ के, आज हम लॉकडाउन में हैं, हम अपने अपने घर में बैठे अपने अपने विषय के लिए हम चिंता करें, है ना। हम इसके लिए चिंता नहीं करें कि लोग मर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, ये कोविड जो है, कोरोना कौन कर रहा है, शैतान कर रहा है या परमेश्वर का योजना, या क्या कर रहा है ना। इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर हम पाप करते हैं तो भारी विपत्ति आती है। यानी पिछले साल विपत्ति आई थी, लेकिन इस साल भारी विपत्ति है, और आने वाला साल तो पता ही नहीं, है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बार बार हमें नॉक करता, कहता है उसका वचन, देख मैं द्वार पे खड़ा होके खटखटाता हूँ, अगर तू मेरे शब्द सुनकर खोलेगा तो मैं तुम्हारे भीतर आऊंगा, तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। कहने का मतलब परमेश्वर द्वार पे खटखटाता है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जो डाली
मुझ में है ना, आज जो फलती है मैं उसे काटता छांटता हूं, है ना। आप पढ़ोगे आपको मिलेगा, जब यूहन्ना की किताब में आपको पता चलेगा, परमेश्वर कहता है जो डाली मुझ में है, जो फलती है उसको मैं काटता और छांटता हूं ताकि वो और फल ला सके। जो नहीं फलता है उस डाली को मैं काट देता ताकि वो आग में झोंका जाए। इसका मतलब हम परमेश्वर में आज बढ़ रहे हैं, फल रहे हैं, है ना। परमेश्वर हमको काटता छांटता है, करेक्ट करता है परमेश्वर। आज हम कई चीजों को सीख रहे हैं इन दिनों लॉकडाउन में, है ना। हम लोग सब सीख रहे हैं। पिछले साल ही परमेश्वर हम लोग को दिया था, इस साल भी प्रभु हम लोग को दिया है। तो ये नहीं सोचना है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग क्यों डेथ हो गए, क्यों मर गए, आज हम क्यों जिंदा है ना। बहुत अच्छे, ये सोचने का समय नहीं है हमारे पास, है ना। ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर जानता है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमको बस इतना करना, अपने जीवन को करेक्ट करना है, अपने जीवन को सही करना है। कहीं हम ऐसा तो नहीं कि हमारा परिवार या हमारा जीवन, वो जो परमेश्वर एक सिस्टम बनाया है, परमेश्वर ने तरीका, जैसे हम अदन की वाटिका में भी देखें, आप सब जानते हैं, है ना। सब कुछ परमेश्वर ने छोड़ दिया, बस बोला तू ये काम नहीं करना, तू उसको खाने के बाद छोड़। अगर तू उसको छुएगा भी, परमेश्वर ने कहा, सीधा आज्ञा बनाया, सिस्टम उसी दिन बना लिया कि निश्चय तू मर जाएगा। तो आज भी हमारे जीवन में ऐसा नहीं कि हमारा परमेश्वर बदल गया। आज हमको परमेश्वर ने, हम लोग कई बार बोलते हैं, जैसे मैंने बोला ना, हम सिक्का का एक पहलू देखते हैं, ये साइड देखते हैं, ये साइड हम नहीं देखते हैं। हम बोलते हैं हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलोम से क्रोध करने वाला है, दयावान परमेश्वर है। लेकिन जब आप दूसरे साइड देखोगे तो लिखता है वो न्यायी परमेश्वर है। तो परमेश्वर अपने सिस्टम में अपना काम करता है, अपने तरीके से काम करता है, उस तरीके के अनुसार हमको चलना है। क्योंकि आज हम चर्च में, कलीसिया में हम बहुत नियम बनाते हैं, हमें ये करना, हमें ये नहीं करना है। लेकिन आज जरूरी है, परमेश्वर ने इसलिए दिखा दिया कि हम सबको, चाहे वो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म से आते हो, सबको परमेश्वर ने जो ऊपर बैठा है वो बताना चाहता, उसके सिस्टम से चलना हमें बहुत जरूरी है। सब अपने अपने तरीके से, लगता है ना कि हमारे लोग अलग अलग जगह भटक गए, है ना। तो आज सब अपने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया। बोलता है ये सही है, कोई बोलता है कि हम सही है, कोई बोलता है हम सही है। लेकिन ऊपर जो बैठा हमारा परमेश्वर, वो बता दिया कि मैं परमेश्वर हूँ, है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उसका सिस्टम, जब उसका सिस्टम हम तोड़ते हैं, उसका तरीका तोड़ते हैं, तो पाप आता है, और पाप जो है वो मृत्यु को जन्म देता है ना। इसलिए आज हम देखते हैं कि हमें जरूरी, हम बैठ के हम सोचे परमेश्वर में इस बातों को कि क्या प्रभु, हम, हमारा जीवन, हमारा परिवार, हम आपके सिस्टम में रहते हैं प्रभु, हम आपके सिद्धांतों में चल रहे हैं प्रभु। आपके उस बाड़ा, जो जैसे अय्यूब के जीवन में बनाया था, जब शैतान उसको देखता है कि इतना फलवंत हो रहा है, क्या आज हम उस बाड़ा के अंदर है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है ना। और परमेश्वर हमको आशीष दे, है ना। अगर आज हमारा परिवार, हमारा जीवन उस बाड़ा के अंदर में है, और परमेश्वर हमको सब कुछ को संभाल के रखा, चाहे हमारा जानवर भी क्यों ना हो हमारे घर में, वो भी परमेश्वर संभाल के रखता है, वो भी बाड़ा के अंदर रखता है। इसलिए जब वो बाड़ा तोड़ेगा तो वो सांप डसेगा। इसलिए प्रभु नहीं चाहता है, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम बाड़ा के विरुद्ध में जाकर काम करें। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को जो है प्रभु सोचने का शक्ति दे, समझने का, इन बातों को सोचे बैठे, है ना। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अभी हमको मैसेज शुरू करने से पहले हमें एक बहुत बैड न्यूज़ हम लोगों को मिला है, और मैं थोड़ा आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि हमारी एक आंटी है, वो अभी नहीं है प्रभु में, उनको भी कोविड था, और हम लोग नित्य प्रार्थना कर रहे थे, बट हमें नहीं पता कि परमेश्वर का क्या योजना है। हम लोग को फिर भी अपना हिम्मत बांधना है ना, परमेश्वर में उठना है और प्रार्थना करना है। क्योंकि देखिए, ये एक बहुत बड़ा सच्चाई, जैसे मैंने आपको बताया, इस दुनिया में आना, उसके बाद जब हम यहाँ से जाते हैं, है ना, ये मृत्यु, इसके बीच में आज हमारा जीवन कैसा, एक मौत से, एक मृत्यु से, मुझे परमेश्वर का वचन हमें मैसेज देना चाहता है कि समय नजदीक है। हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार जांच ले। हम बहुत तरीके को हमने अपना घर में सिद्धांत बना लिए, लोगों का सुनकर या अपने घर में बना ले, पर परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सिस्टम में आ जाए, और जिस दिन हम उसके सिस्टम में आ जाए, लिखा है कि हमको कोई छू नहीं सकता है। तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर के सिस्टम में हम काम कहना है और रहना है ना। इसलिए हम, जब आप साम 91 भी पढ़ते हो, तो इसलिए लिखा है कि जो, उसमें कंडीशन लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वही सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा।
कंडीशन है वहां पे। परमेश्वर भी अपने 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 सिद्धांत से बाहर जाके हम काम नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर चाहेगा भी कि हमको इसको बचाना छुड़ाना, परमेश्वर नहीं कर सकता है, क्योंकि जब कहता है ना परमेश्वर कि अपने सिस्टम से बाहर जाके काम नहीं करता है। हमको उसके सिस्टम में आना पड़ेगा। अगर हम आशीष पाना चाहते हैं, हम छुटकारा पाना चाहते हैं, आज हम कुछ भी हो सकता है अपने परिवार में, हमको उसके सिस्टम में, उसके सिद्धांत में आने का जरूरी है। मेरे प्रियो, जितने लोग आप बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं ना, इसलिए परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। और जिसके आंटी के बारे में विषय बताया, आज वो आंटी प्रभु में के पास चली गई है ना, हमारी रीता आंटी, और हम उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और कंटिन्यू हम लोग स्मिता आंटी, रीता आंटी के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, और आज प्रभु ने उसको अपने पास बुला लिया। और हम विश्वास करते हैं कि वो बेटी प्रभु में थी और प्रभु के कार्य में थी, और बहुत जगह जाती थी, एक्टिव थी बहुत ज़्यादा, है ना। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु उनके परिवार जो रह गए हैं, उसके बेटी और बेटा और उनकी बहू, है ना, उनके बच्चे, जरूर उनका ब्लेसिंग जो उनके परिवार में होगा। और हम उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु जो है संभाल के रखें। और बहुत ऐसे लोग हैं, आप लोग जो है यहाँ पे, और हम जानते हैं कहीं ना कहीं आप लोग, आपके कोई प्रियजन आईसीयू में हैं, कोविड में कहीं पे वेंटिलेटर में हैं, कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। आप लोग जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने उस बंधन से हम बाहर आते हैं, है ना। हमको खुल के प्रार्थना करना है, खुल के हमको परमेश्वर की आराधना स्तुति करना है ना, अपने तरीकों से हमको बाहर आना है, अपने सिस्टम से बाहर आना है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सिस्टम में, उसके सिद्धांतों में आके हम उसमें खो जाए, है ना। इसीलिए कई बार दाऊद जब परमेश्वर के सिद्धांतों में चलता था, उसके सिस्टम में चलता था, तो लोग बोलते थे ये पागल हो गया है, ये कैसा है, क्योंकि वो इस बात को नहीं देखता था कि कौन किस तरीके से काम करता। वो तो ये चाहता था कि जब परमेश्वर की उपस्थिति में आता था वो एक दीवाना हो जाता था, है ना। आज हमें परमेश्वर में वो भक्ति चाहिए, वो तरीका चाहिए जो परमेश्वर हम लोग को चाहता है। इसीलिए हम आइए प्रार्थना करना चाहेंगे। आप जितने आप देख रहे हैं, हम सब प्रार्थना करेंगे। और आपने जैसे लगातार आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजते रहते हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं आपके लिए। आप भी अपने आप के लिए प्रार्थना करें, उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो लोग, है ना, इस समय हॉस्पिटल में हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। बहुत ऐसे लोग जो है आपने भेजा है, इसीलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपकी फैमिली के लिए। बहुत से लोग, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग जो है कोविड से ही लोग परेशान हैं, और फीवर में है, वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है। मैं आप सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये हम आंखों को बंद करें। खुदावन यीशु, हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग धरती के मालिक, कर्ता, पिता परमेश्वर, आज जितने लोग पिता परमेश्वर ऑनलाइन इस बात को देख रहे हैं, अपने अपने घरों में है पिता परमेश्वर, यीशु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो कोविड के कारण पिता परमेश्वर परेशान है, पिता परमेश्वर प्रियजन उनके हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, ऑक्सीजन लेने में तकलीफ है, प्रभु फीवर है, यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु जी, इनके साथ में पिता जिनके प्रियजन हो, यीशु मसीह आपकी इच्छा, आपकी योजना प्रभु हो सके इनके जीवन में, ताकि तेरी छुटकारा, तेरी चंगाई यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन में आ सके प्रभु। और हम जानते हैं पिता परमेश्वर, आप प्रभु अपने लोगों के लिए बहुत उत्तम योजना रखें पिता परमेश्वर, जिसके अंतर्गत आप हमें चलाना चाहते हैं। आप हमें बताना चाहते हैं कि आप हमारे वही परमेश्वर है प्रभु, जो हमारे घर के चारों और एक बाड़ा बना के रखते हैं प्रभु। वो हमारे जीवन को, हमारे प्राण को, हमारी आत्मा को सुरक्षा करता है पिता परमेश्वर। इसलिए तू हमें बताना चाहता है कि आज जरूरी है प्रभु, जब हम सिस्टम से बिगड़ गए हैं पिता परमेश्वर, लोग प्रभु जी जब हम भटक गए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु आज तू चाहता है कि हम आपके तरीके के अनुसार चल सके प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर। प्रभु जितने लोग प्रभु इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, अपने अपने घरों में यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु। इनको अपने अपने हाथों के नीचे रख प्रभु, अपने सामर्थ्य में रख पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि प्रभु जिनके प्रियजन हॉस्पिटल में परेशान है प्रभु जी, हम जानते एकमात्र आशा प्रभु आप है प्रभु हमारे जीवन के लिए। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु आंटी के परिवार के लिए, पिता परमेश्वर रीता आंटी के परिवार के लिए प्रभु जी। प्रभु सच में वो तेरी बेटी थी प्रभु, आपकी सेवकाई में थी प्रभु जी, और सुनकर हमें अच्छा नहीं लगता है पिता परमेश्वर, दुख पहुंचता है। लेकिन प्रभु ये कहीं ना कहीं प्रभु हमें ये दर्शाता है कि समय कम है, हम अपने जीवन को तैयार करें, क्योंकि आज ना कल इस सच्चाई का सामना हर एक को करना, हम सबको करना है। इसीलिए हमको अपने जीवन को तैयार करना है प्रभु। हम यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमें तैयारी का आत्मा दे प्रभु जी, ताकि हम तैयार रहें।
और उनके जो परिवार है प्रभु, उन पे प्रभु तेरी शांति रह सके। जो रह गए हैं पिता परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम जितने लोग आज सुने हैं तेरे वचनों को और जितने लोग ने अपने निवेदन को दिए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आपकी छुटकारा, आपकी चंगाई इन सब के साथ हो सके प्रभु, तेरा धन्यवाद। और खुदावन इस वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि जो आज के शाम प्रभु आपने हम सबको सिखाया कि हम अपने नहीं प्रभु, लेकिन आपके सिस्टम में प्रभु रहकर प्रभु हम अपना जीवन बिता सके, आपके सिद्धांतों में रह के अपना जीवन बिता सके। प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं। फिर से हम सभी को तेरे हाथ में सौंपते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे।